नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे आखिर कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना बैंकर लोको के पार किया भोर घाट को। हाल ही में देश में 9th और 10th वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई। CSMT से शिरडी के बीच में, CSMT से सोलापुर के बीच में। इन दोनों ही ट्रेनों को अपने रूट में घाट सेक्शन पर चलना ही पड़ता है। घाट सेक्शन भारतीय रेलवे में अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झरनों, हरियाली के लिए मशहूर है। रेल फैंस बड़ी बेसब्री से वेट करते हैं इस सेक्शन के आने का। यहाँ हम लोग रेल फैंस तो काफी खुश होते हैं, लेकिन ट्रेन्स और उनके लोको ड्राइवर्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको नीड होती है यहाँ एक दोस्त की, जो होते हैं यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव, जो घाट सेक्शन में एंटर करते टाइम सभी ट्रेन्स के पीछे लगाए जाते हैं। अब ये लगाए क्यों जाते हैं, इस बात को जानते हैं। घाट सेक्शन में जो ट्रैक है वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। यहाँ ट्रेन्स को अचानक से ऊंचाई पर चढ़ना और ढलान पर उतरना पड़ता है। टेक्निकली बोलूँ तो यहाँ ग्रेडियंट काफी ज्यादा नंबर्स में मौजूद है। जब ट्रेन्स को ऐसे ग्रेडियंट का सामना करना पड़ता है, तब ट्रेन का लोको अपनी पूरी पावर के साथ में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है लोको ट्रेन को ले जाने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उसको बैंकर लोको की नीड पड़ती है, क्योंकि जब लोको अपनी काफी पावर से ट्रेन को अपोजिट फोर्सेस के अगेंस्ट में खींचता है, तब सबसे ज्यादा तनाव या टेंशन लोको और ट्रेन के बीच में जो मेन या फर्स्ट कपलिंग जिसे कहते हैं, उस पर पैदा होता है। ऐसे में ट्रेन और लोको के बीच में ये कपलिंग का ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसमें ट्रेन पीछे छूट सकती है और लोको आगे निकल जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है ग्रेडियंट पर। तो ऐसे में बैंकर लोको को ट्रेन के पीछे लगा दिया जाता है, जो पीछे से पावर जनरेट करते हैं और ट्रेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स या धक्का लगाते हैं। और इसका रिजल्ट में लोको और ट्रेन के बीच की जो कपलिंग है उस पर टेंशन कम हो जाता है। इस तरीके के बैंकर लोकोमोटिव के सेट हमेशा उस स्टेशन पर खड़े रहते हैं जिसके बाद में घाट सेक्शन शुरू होने वाला होता है। यहाँ पर रेलवे मान के चलता है, अगर 10 कोच की ट्रेन है तो उसको एक बैंकर लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी। अगर 24 कोच की ट्रेन है तो उसको 2 लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी, जिनका एक कपलिंग वाला सेट खड़ा रहता है स्टेशन पर। और 60 कोचेस की अगर ट्रेन है तो उसको 3 बैंकर लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये रेलवे के ऊपर निर्भर करता है वो कौन सी ट्रेन में कितने बैंकर लोकोमोटिव लगा रहा है। अगर आप लोग वेस्टर्न घाट सेक्शन की तरफ जर्नी करते रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा भारतीय रेलवे के कई गुड्स लोकोमोटिव जैसे कि WAG5, WAG7 और WCAM3, तो इस तरीके के लोकोमोटिव जो हैं वो बैंकर लोकोमोटिव के लिए यूज करे जाते हैं। अब सवाल उठता है, जब वंदे भारत ने पहली बार भोर घाट में एंटर किया तो उसको बैंकर लोको की नीड क्यों नहीं हुई? इसको समझने के लिए हमको वंदे भारत के कोचेस का कंपोजिशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी में छुपा है उस भोर घाट को क्लाइंब करने का राज। देखिए, वंदे भारत ट्रेन में टोटल 16 कोचेस हैं, जिसमें पहले कोच को DTC कोच कहते हैं। इसमें मोटर और ट्रेन कंट्रोल असेंबली ड्राइवर कैबिन में मौजूद होते हैं, और साथ में ही 6 MTC कोच होते हैं, जिनकी सर्किटरी बिल्कुल DTC की तरह होती है, बस इसमें ड्राइवर कैबिन वाली कंट्रोल सर्किटरी छोड़ करके मोटर लगी होती है। और बाकी के कोचेस को TC मतलब कि ट्रेलर कोच कहते हैं, जिनके अंदर ट्रांसफार्मर और पेंटो की सर्किटरी लगी होती है। तो ये MC कोच ट्रेन में कुछ इस तरह लगे होते हैं कि ये ट्रेन को मिलकर पावर अप करते हैं। ये ट्रेन एक ट्रेन सेट है, और इसकी खास बात यही है कि ये ट्रेन सिर्फ फ्रंट से ही नहीं, फ्रंट सेक्शन, मिड सेक्शन और एंड सेक्शन से भी ये पावर अप होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो MC कोच है उनको कुछ इसी तरीके से लगाया जाता है अलग अलग जगहों पर, जिसका एक ही कंट्रोल होता है ड्राइवर केबिन से। इसी कारण से ट्रेन में पुश पुल ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है और किसी एक कपलिंग पर एक्स्ट्रा लोड और फोर्स नहीं पड़ता है, और इस ट्रेन की पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसी कारण से इससे बैंकर लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती है घाट सेक्शन में, या फिर किसी भी ऐसे सेक्शन में जहां पर इसको ऊंचाई पर चढ़ना हो। तो वंदे भारत एक्सप्रेस एक अपने आप में ही सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, और ये एक बहुत ही आधुनिक ट्रेन सेट है जिसको इंडियन रेलवे ने अभी तक बना पाया है। तो आगे इस ट्रेन के अंदर और भी बदलाव आने बाकी हैं। धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और नए नए इसके वर्जन भी आने हैं। और आप लोगों को इस सभी चीज़ों की जानकारी मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती ही रहती है। आप लोगों को अगर और भी अच्छे से जानना है कि ये ट्रेन किस तरीके से बनी हुई है, तो आप इसकी टेक्निकल वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बना करके दी थी। और साथ में ही आप जान सकते हैं कि इसकी हॉर्स पावर कितनी है। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं वीडियो
वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को और भी आगे भविष्य में चाहिए तो कुछ इसी तरीके के सवाल अगर आपके मन में हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, जिससे कि मैं भी आपके मन पसंदीदा टॉपिक ला सकूं भविष्य में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।